नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर जाओ। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 369 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले संयुक्त प्रशासनिक भवन सहित कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन आम जनता को सभी शासकीय सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा और विकास को नई गति देगा। इस अवसर पर वे कन्या पूजन समारोह में भी शामिल हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। मुख्यमंत्री का दौरा उज्जैन की विकास योजनाओं को नई दिशा देने वाला माना गया है। तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था, तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेजिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना तब से कोई कारण से खाली था। तो इसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले का भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल अंजुना ने कहा कि सरकार के निर्णय से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश एक मॉडल राज्य के रूप में उभर सकता है। किसान संघ ने भावांतर योजना की सफलता की कामना करते हुए कहा कि वे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भावांतर योजना लेके आए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार का साथ देंगे। आगे भी ऐसी योजना अन्य फसलों के लिए भी लागू रहे जिसमें एमएसपी नहीं है, उस पर भी ये अगर लागू होती है इस प्रकार की योजना तो बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि यह योजना एक सफल हो और मध्य प्रदेश एक मॉडल बने पूरे देश के अंदर। और इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर आज हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के बारे में। आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खिरकिया गांव से विद्यालयों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। उनका आज हरदा जिले का दौरा रहेगा जिसमें कि खिरकिया गांव से वह विद्यालयों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। 479 करोड़ का निजी स्कूलों को भुगतान किया जाएगा, जबकि 20,000 से अधिक अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। 8.5 लाख विद्यार्थियों की ट्रांसफर होगी फीस। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं खिरकिया गांव से विद्यालयों के खाते में वो राशि ट्रांसफर करेंगे जिसमें कि कई करोड़ का निजी स्कूलों को भुगतान किया जाएगा। तो वहीं 20,000 से अधिक अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। वहीं 8.5 लाख विद्यार्थियों की फीस ट्रांसफर हो जाएगी। इस वजह से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हरदा जिले का दौरा रहेगा। और अब एक बार फिर रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पावर ग्रिड टाउनशिप में आपको बता दें आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लाभ और पारदर्शिता पर जोर देते हुए हितधारकों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और RWA प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रणाली व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी है और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति भी दे रही है। तो इंदौर के एम्बा अस्पताल में चूहों द्वारा 2 बच्चों को कुतरने और उनकी मौत के मामले में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर जैस ने आज जन आक्रोश आंदोलन किया है। जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुलजादा ने यह आरोप लगाया कि 21 सितंबर से अस्पताल परिसर में धरने पर बैठने के बावजूद सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई ही नहीं कर रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अब अर्धनग्न होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जी देखिए, हम लोग लगातार एमवाय चौहान कांड को लेकर जैस का जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है। इसमें सर्व समाज के लोग साथ में समर्थन दे रहे हैं और साथ में बैठे हुए हैं। हम लोग 21 तारीख से लेकर आज दिनांक 28 तारीख तक लगातार 8 दिन से बैठे हुए, फिर भी मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज को, हमारी मांगों को नहीं मान रही है, ना सुन रही है। यहाँ के अभी इन 8 दिनों में यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब हमसे मिलने नहीं आए। तो हम लोगों ने
तय किया है कि आज जो जन आक्रोश आंदोलन हम लोगों ने महाआंदोलन बुलाया है, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं और हम लोग सब अभी 1 घंटे बाद यहाँ से हम लोग अर्धनग्न होकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और कलेक्टर साहब से खुद मिलने जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब के पास अभी समय नहीं है तो हमको ही जाना पड़ेगा। कि ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और ये जारी रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम 15 लोगों को छोड़कर जाएंगे और जितने भी लोग जाएंगे हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाकर अब हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई, ये मानवता की लड़ाई सर्व समाज मिलकर लड़ रहा है और हम लोग तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता और दोषी जो संस्थागत हत्याएं हुई है उन हत्यारों को उनकी सजा नहीं मिल जाती। तो मंडला जुलाई में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने नई पहल की है। रानी दुर्गावती कॉलेज परिसर में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि नक्सल प्रभावित 115 गांवों से सैकड़ों युवा शामिल हुए। युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रोजगार मिलने से अब विकास की नई राहें खुलेंगी। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि LNT कंपनी के साथ अनुबंध कर युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक जिले से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। पुलिस के द्वारा यहाँ पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो युवा लोग हैं जिसके पास बेरोजगार की कमी है उनके लिए यहाँ पर पुलिस जो एसपी सर हमारे हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर LNT कंपनी जो कि आई है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोजगार का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर लेकिन जो नक्सल प्रभावित 115 गांव हैं वहां पर पूर्व में भी लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस के कैंप्स लगते कि विकास की कोई भी चीज़ों से वो अनछुए ना रहें और साथ ही उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाए। LNT कंपनी जिसका लखनऊ में अभी सेंटर है उनके साथ हम लोगों ने अनुबंध किया और उनके द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई कि वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। बीच में विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती भी हुई थी और उसमें भी जो लोग हमारे संपर्क में आए हमने सबको बुलाया। ग्वालियर के नौगांव इलाके में आवारा कुत्ते ने 3.5 साल के यानी कि 3.5 साल के मासूम पर हमला कर दिया, जिससे कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि परिजनों ने 1.5 महीने पहले ही CM हेल्पलाइन और नगर निगम से शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल घायल मासूम का इलाज जया रोग अस्पताल में जारी है। तो पिता ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भैया बच्चा खेल रहा था घर के बाद दहलीज पे और वो कहीं से भागता हुआ कुत्ता आया जो कि उसको उसके सिर पे यहाँ पे मतलब चेहरे पर यहाँ पर खा लिया, जिसके जो भौहें ये यहाँ से पूरा ये उखाड़ दिया मतलब अपने दांतों से, और यहाँ 2 जगह चोट आई है बच्चे को और जो है बच्चा गंभीर रूप से हालत में है अभी। और दूसरी बात, मैंने CM हेल्पलाइन पे जाकर मतलब कॉल करके उसमें कंप्लेंट की थी कि भैया यहाँ पर 8 से 10 आवारा कुत्ते हैं जो कि मतलब यहाँ पर बहुत ताकत में हैं और लोग वहाँ को आते जाते राहगीरों को परेशान करते हैं, और जिसमें एक है जो पागल भी हो चुका है। लेकिन CM हेल्पलाइन वालों ने मेरी कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन मेरे से कहा था कि आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन समस्या का कोई निराकरण हुआ जब मैंने खुद से ही नगर निगम में कॉल किया, उनको बताया तो वो बोला कि आज गाड़ी आ जाएगी, कल गाड़ी आ जाएगी। ऐसे करते करते 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई और वो घटना हो ही गई लगभग। शाहजहाँपुर में सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं से परेशान किसान और व्यापारियों ने रविवार को टंकी चौराहे पर चक्का जाम कर विरोध जताया और टमाटर फेंक कर आक्रोश भी प्रकट किया। उनका आरोप था कि हाट मैदान स्थित मंडी में सब्जियों की खरीद और भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों की समझाइश और समाधान के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनको अल्टीमेटम दिया गया। व्यापारियों को एक तो अव्यवस्थित चीज है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार का है नहीं और किसी प्रकार से वो व्यापार कर रहा है, तो उनमें भी मंडी प्रशासन को तकलीफ हो गई है। ये आके बोलते हैं, बोले आप ये बाहर से लेकर आते हैं माल, जबकि यहाँ पर पूरा लोकल माल आता है, ग्रामीण क्षेत्र का सारा माल आता है। उसमें यहाँ से मंडी करने के बाद में व्यापारीगण अपना व्यवस्थित माल यहाँ पर रखते हैं, तो उनको मना कर दिया गया। बोले आप यहाँ रखते हो तो आपका 51,000 का चालान काट दिया जाएगा, अन्यथा आपके माल के ऊपर जेसीबी चला दी जाएगी। ग्राम पंचायत सेपुरा, जो कि शराब बिक्री का गढ़ माना जाता था, अब वहां बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पंचायत ने अचानक बैठक बुलाकर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार अब गांव में ना तो शराब बेची जाएगी और ना ही कोई इसका सेवन करेगा। यदि कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। शराबबंदी के इस फैसले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं।
बीच में रखते हैं, हम 4 गांव वाले उसकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और थाने में उससे अप्लाई करेंगे और वहां से उसको दंडित करवाएंगे, विचारित करवाएंगे। ये तो सभी अपनी अपने समाज में सभी का चाहे तो सभी का कर्तव्य बनता है तो उस बात को उठाओ, उसको देखो, उसको समझाओ, उसको डांटे। सतना के नागौर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी से लूट की वारदात हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला को रोककर धमकाकर मंगलसूत्र, झुमके और नोजपिन छीन लिए। गहनों की कीमत लाखों में बताई गई है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। तो करेरा थाना क्षेत्र के टीला गांव में मंगलपुरा रोड पर बंदिया की डीपी के पास बिजली के तार डालते समय 25 वर्षीय युवक को करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के 2 बच्चे हैं और ये परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। 3 साल पहले उनके पिता की भी करंट लगने से मौत हो गई थी। शाहजहांपुर के सनकोटा के पास तड़के तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिससे कि सुमिल पंचाल नामक युवक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल भी हो गए। सभी देवास के चापड़ा निवासी थे और मां बगलामुखी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। यशपाल को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है तो अन्य का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लालघाटी पुलिस ने घायलों को बचाकर ये मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बुधनी में रविवार सुबह नर्मदा घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। सलकनपुर देवी धाम जा रहे 3 युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता हैं। लापता युवकों की पहचान नीलेश साहू और योगेश साहू निवासी दीवानगंज जिला रायसेन के रूप में हुई। दोनों के गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। हम रायसेन जिले से आए थे। पानी के तेज बहाव में 3 जने थे हम। 3 जनों में से 2 बह गए, तो उन्हें बचाने आया। मैं भी मरते मरते ही बचा हूँ। वो बचा के लेकर आए गोताखोर जो भी हो के। कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे आप? बाइक से आए थे, यहाँ नहा के होशंगाबाद चलते। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर की, जिसमें कि कांग्रेस आज प्रेस वार्ता करेगी। ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आज कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, जहां पर आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर कर सकते हैं विशेष घोषणा। ये हम बात कर रहे हैं दीपक बैज की, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। संगठन से जुड़े बदलाव पर भी जानकारी दी जा सकती है। कई अहम कयास भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की आज प्रेस वार्ता होगी, जिसमें कि प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भी, जो कि कांग्रेस का अभियान चल रहा है, उस पर भी विशेष घोषणा होने की संभावना है। ये रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। क्या कुछ घोषणाएं करेंगे? रायपुर के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां आरिफ नगर ब्रिज के नीचे युवक पर चाकू से हमला हो गया है। हम बात कर रहे हैं भोपाल की, जहां पर हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। भोपाल के आरिफ नगर ब्रिज के नीचे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हम बात कर रहे हैं भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहां पर आरिफ नगर ब्रिज के नीचे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया है और फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना गौतम नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर आरिफ नगर ब्रिज के नीचे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद अब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस जांच कर रही है।
मॉर्निंग न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।